एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे एक टाइम पर पूरा इंडिया एक संस्कारी बहू के रूप में जानता था, जो अपनी मासूम आंखों और सिंपल मुस्कान से हर घर में अपना रिश्ता बनाकर चली गई। पर क्या आप जानते हो, उस गोपी बहू के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी थी जिसमें फेम भी था, दर्द भी था और हार्ट ब्रेक भी। ये स्टोरी है जिया मानिक की, एक ऐसी लड़की जिसे टीवी ने तो स्टार बना दिया था, पर उसे अपने सपनों के लिए खुद से भी लड़ना पड़ा था। सबसे पहले बात करते हैं जिया के थोड़े से बैकग्राउंड की। उनका जन्म गुजरात में हुआ था। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग और डांस का काफी शौक था। स्कूल के स्टेज शोज और लोकल प्लेज में वो हमेशा फ्रंट रो में खड़ी हुआ करती थी। कॉलेज के टाइम पर उन्होंने कुछ प्रिंट एड्स और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स भी किए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं कैमरा के सामने हमेशा रहना चाहती थी, चाहे छोटा रोल ही क्यों ना हो। उस वक्त उन्हें भी शायद नहीं पता था कि एक दिन उनका चेहरा पूरे देश का फेवरेट बन जाएगा। फिर उन्हें 2010 में मिला उनके कैरियर का सबसे बड़ा मौका। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो साथ निभाना साथिया गुजरात बैकग्राउंड पर बेस्ड था। इस शो के लिए मेकर्स को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो इनोसेंट और नेचुरल लगे, और जिया इस कैरेक्टर में परफेक्टली फिट भी हो गई थी। ऑडियंस ने उन्हें इंस्टेंटली अपना बना लिया। उनकी सिंपलिसिटी, उनका शर्मीला अंदाज और उनका बात करने का तरीका सबके दिल में उतर गया था। जिया खुद कहती हैं कि गोपी बहू मेरी लाइफ का सबसे इमोशनल रोल था। उस कैरेक्टर ने मुझे दुनिया भर का प्यार दिया था, पर यह सक्सेस आसानी से नहीं मिली थी। एक्चुअली जिया ने बताया था कि शूटिंग शेड्यूल इतना ज्यादा हेक्टिक होता था कि कभी कभी उन्हें सिर्फ 3 घंटे की नींद मिलती थी। मतलब हर सीन में परफेक्शन के लिए वो डायलॉग्स रिवाइज किया करती थी। यहाँ तक कि उनके सीन्स के आंसू रियल होते थे, ग्लिसरीन नहीं। यूजुअली एक्ट्रेसेस अपने आंसू को दिखाने के लिए ग्लिसरीन का यूज करती हैं, लेकिन जिया कहती हैं कि वो इमोशनल सीन शूट करते टाइम अपने पर्सनल स्ट्रगल्स को याद किया करती थी। कह सकते हैं कि उनकी डेडिकेशन ही थी जो उन्हें गोपी बहू बनाई। लेकिन 2012 में एक न्यूज ने सबको शॉक कर दिया जब जिया मानिक ने शो छोड़ दिया। एक्चुअली उन्हें डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 5 का ऑफर मिला था। डांस उनका पैशन था बचपन से ही, और उन्होंने सोचा ये उनके लिए एक नया चैलेंज होगा। जिया ने कहा था कि मैं हमेशा से एक डांसर रही हूँ, मुझे अपने आप को एक नए फॉर्म में देखना था। उन्होंने झलक में पार्टिसिपेट किया और वहाँ अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को इम्प्रेस किया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उन्हें वहाँ से भी एलिमिनेट कर दिया गया। जिया के अकॉर्डिंग उन्होंने साथिया के मेकर्स से परमिशन मांगी थी, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते उन्हें और शो मेकर्स के बीच टेंशन हो गई। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रोड्यूसर्स हाउस ने उनकी झलक पार्टिसिपेशन को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना, और इसी वजह से उन्हें साथिया से रिप्लेस कर दिया गया। इस चेंज ने फैंस में काफी रिएक्शन पैदा किया था। जिया के लिए ये सब इमोशनली बहुत ज्यादा टफ टाइम था। बाद में उन्होंने कन्फेस किया कि वो ऑलमोस्ट नर्वस ब्रेकडाउन के एज पर पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें काफी प्रेशर और स्ट्रेस फेस करना पड़ा था और मेडिसिन्स भी लेनी पड़ी थी। ये उनकी लाइफ का सबसे डार्क फेज था। फेम और फियर दोनों साथ आए थे उनकी लाइफ में। झलक दिखला जा के बाद जिया ने अपना एक्टिंग ट्रैक कंटिन्यू किया। उन्हें एक नया रोल मिला, जीनी और जूजू, जो सब टीवी पर टेलीकास्ट होता था। यहाँ पर उन्होंने जीनी का रोल प्ले किया था। ये शो 2012 में स्टार्ट हुआ था और इनिशियल पीरियड में जिया इस रोल के साथ काफी पसंद भी की गई थी। लेकिन जीनी और जूजू में भी कुछ चेंजेस हुए और मेकर्स और जिया के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, और फाइनली जिया को शो से रिप्लेस कर दिया गया। पहले तो रिपोर्ट्स में कहा गया कि शिव शक्ति सचदेवा को ये रोल ऑफर होगा, लेकिन बाद में रुबीना दिलाइक को फाइनल रिप्लेसमेंट दे दिया गया और 2013 में रुबीना दिलाइक ने इस रोल को संभाला था। रियलिटी शो के बाद उन्होंने कहा था, मुझे रिग्रेट नहीं है, मैं ये सब अपने लिए करती हूँ, किसी को प्रूव करने के लिए नहीं। उन्होंने अपने आप को एक वर्सटाइल परफॉर्मर साबित करने के लिए कॉमेडी और मॉडर्न रोल्स भी एक्सेप्ट किए थे। जीनी और जूजू में जीनी का बबली, नॉटी और मैजिकल पर्सोना उनके फैंस के लिए एक अलग साइड भी दिखा गया। फिर आई एक और कंट्रोवर्सी जिया की लाइफ में। 2012 में एक हुक्का बार रेड के दौरान जिया फ्रेंड के साथ वहां पर मौजूद थी। मीडिया ने तुरंत उनकी फोटोज और फुटेज चलाई। पुलिस ने कुछ लोगों को ब्रीफली डिटेन भी किया और जिया को भी वहां देखा गया। बाद में क्लैरिफाई हुआ कि वो सिर्फ वहां डिनर के लिए गई थी, कोई इलीगल एक्टिविटीज के लिए नहीं। साथ ही इन सबके बाद जिया को एक और डर सताने लगा, टाइप कास्टिंग का। उन्होंने इंटरव्यूज में कहा था कि मुझे लोग सिर्फ एक टाइप के रोल्स में इमेजिन करने लगे हैं, सिंपल सॉफ्ट स्पोकन बहू
पर मैं रियल लाइफ में वैसी नहीं हूँ, इसीलिए उन्होंने मनमोहिनी जैसा शो एक्सेप्ट किया जहाँ उनका रोल थोड़ा बोल्ड और नेगेटिव टाइप का था। जिया के वर्ड्स में कहें तो मुझे अपनी इमेज तोड़नी थी, मैं गोपी बहू नहीं बल्कि जिया मानिक हूँ। उन्होंने अपने करियर के साथ साथ पर्सनल लाइफ पर भी फोकस किया। 2019 में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं पिछले 5 साल से सिंगल हूँ, मुझे पीस चाहिए लाइफ में, ना कि अननेसेसरी ड्रामा। उनका नाम मीडिया में एक्टर अंकित वार्थला के साथ भी काफी जोड़ा गया, पर उन्होंने क्लियर किया कि वो बस फ्रेंड्स हैं। कुछ साल के गैप के बाद जिया ने कमबैक का ट्राई भी किया था, तेरा मेरा साथ रहे, जो स्टार भारत पर टेलीकास्ट हुआ था 2021 में। ये शो भी साथ निभाना साथिया से इंस्पायर्ड था और इस शो के ज्यादातर एक्टर्स साथिया वाले ही थे और यहाँ तक कि एक्टर्स के नाम भी साथिया से इंस्पायर्ड लगते थे। इस शो में जिया ने एक नए अंदाज में अपना चार्म दिखाया, लेकिन शो ने साथिया जितनी पॉपुलैरिटी अचीव नहीं की और कुछ समय के बाद ही शो बंद कर दिया गया। ये शो जिया का लास्ट रेगुलर ऑन स्क्रीन अपीयरेंस था और आज भी जब लोग गोपी बहू बोलते हैं तो उनके जहन में पहले जिया मानिक का ही चेहरा आता है। उन्होंने लाइफ में फेम देखा, कंट्रोवर्सी झेली, रिप्लेसमेंट का दर्द भी सहा, पर उन्होंने कभी अपने सपने नहीं छोड़े। लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि गोपी बहू का कैरेक्टर उनके करियर का सबसे बड़ा ब्लेसिंग था, पर वही उनका सबसे बड़ा कर्ज भी बन गया, क्योंकि संस्कारी इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि लोग उन्हें उस फिल्म से बाहर देखना ही नहीं चाहते। प्रोड्यूसर्स उन्हें सिर्फ सीधी सादी बहू का रोल्स ऑफर करते हैं और जब उन्होंने कुछ अलग करना चाहा तो उन्हें आउट ऑफ इमेज कहकर साइड कर दिया गया। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आपको क्या लगता है, जिया मानिक को अब भी गोपी बहू के रोल में टाइपकास्ट किया जा रहा है? क्या गोपी बहू के रूप में उनकी रिकॉग्नाइजेशन उनके लिए कर्ज साबित हुई? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो आपको किस सेलिब्रिटी पर चाहिए वो भी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।